हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग के बारे में देखा था। जो लोग उसे ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आज का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे किसके, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है काफी इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग की तरह ही। राज्य लोक सेवा आयोग इसमें सारे जो इसके प्रोसेस हैं सब कुछ आपके केंद्रीय लोक सेवा आयोग से मिलते हैं। 2 से 4 चेंजेस ऐसे हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने उसके कार्यकाल के बारे में देखा था कि 6 वर्ष का कार्यकाल हो या फिर 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। लेकिन इसमें क्या है कि 6 वर्ष का कार्यकाल हो, लेकिन अगर उनकी उम्र 62 हो गई, केवल 62 वर्ष इसमें वैध किया गया कि अगर वो 62 वर्ष के हो जाएंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग देखा था उसमें क्या था, संघ लोक सेवा आयोग में, कि वो 65 वर्ष तक वैलिड था। उसके बाद बात आती है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, यहाँ पर राज्यपाल करेंगे और वो अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को देते थे, लेकिन यहाँ राज्यपाल को देंगे। लेकिन पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी सेम होगी। राष्ट्रपति इन्हें भी पद से हटाएंगे और राष्ट्रपति ही उन्हें भी पद से हटाते थे। तो 2-4 ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, एक राज्य से दूसरे राज्य में मर्ज करके कैसे लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चीजें हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी संरचना। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य। इंपॉर्टेंट क्यों है लिखना, मैं ये चीज ना लिखता, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि इसकी जो नियुक्ति होगी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल महोदय इनके पद की नियुक्ति करेंगे। बात आती है योग्यता की, तो इनकी भी योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं। मतलब कुछ नहीं कहा गया है कि ये कितने योग्य होने चाहिए। बात आती है कार्यकाल की। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि इनका कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 62 वर्ष की उम्र तक। 62 वर्ष की उम्र तक, मतलब 62 वर्ष इनकी उम्र हो जाए तो ये पद से हटा दिए जाएंगे। हम लोग जो देखे थे संघ लोक सेवा आयोग में उसमें 65 वर्ष था, लेकिन इसमें 62 वर्ष इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे नोट डाउन किया। आइए अब बात करेंगे इसके इनके निष्कासन के बारे में। निष्कासन इनका कैसे होगा। सेम प्रोसेस है कि ये दिवालिया हो गए हों या फिर अपने कार्यों का निर्वहन न कर पा रहे हों या फिर कदाचार के माध्यम से भी हटाए जा सकते हैं। तो निष्कासन हम लोग देख लेंगे इनका। आज का वीडियो तो और छोटा होगा। इनके निष्कासन की जो प्रक्रिया है वह क्या है, सबसे पहला इनका पॉइंट होना चाहिए कि वे दिवालिया हो। इन्हें दिवालिया करार कर दिया जाए कोर्ट के माध्यम से, दिवालिया घोषित हो, या फिर ये क्या करते हो, कार्यों का निर्वहन न कर पा रहे हो, कार्यों का निर्वहन न कर पा रहे हो, या फिर कदाचार में दोषी पाए जाने पर, कदाचार में दोष सिद्धि हो जाए इनकी। ठीक, कदाचार कहते किसे हैं, हम लोगों ने देखा था कि कदाचार के लिए क्या होता है कि अगर ये धोखा दे रहे हैं या पैसे लेने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये अदर इनकम के चक्कर में, अदर सोर्स के चक्कर में ये अपने पद के गरिमा को क्या कर रहे हैं, ये धूमिल कर रहे हैं, तो भी इन्हें सिद्ध कदाचार के अंतर्गत कोर्ट के द्वारा दोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक वैध मत है कि हाई कोर्ट की परामर्श, मतलब हाई कोर्ट इन्हें बोले कि ये सिद्ध कदाचार के तहत दोषी हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में था, तो राष्ट्रपति पद से हटाएगा। ठीक है,
सबका सार यही है कि जो जितने भी पॉइंट है निष्कासन से रिलेटेड, निष्कासन इनका कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल सिर्फ नियुक्ति करते हैं इनकी, लेकिन निष्कासन कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? कि संविधान में वर्णित उल्लेखों के आधार पर, कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है इन्हें पद से हटाने के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा था उनके बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में, वही सारी प्रोसेस इनके साथ भी अप्लाई की जाएंगी। तो आइए अब देख लेते हैं इनका वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता, जो इनका वेतन और भत्ता होगा वह क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का था भारत की संचित निधि पर, लेकिन इनका राज्य की संचित निधि पर आधारित होगा। वेतन, भत्ता, पेंशन, कार्यालयीन खर्च क्या होगा? राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। राज्य की संचित निधि पर भारित होगा इनका सब कुछ। और एक पॉइंट आता है पुनः निर्वाचन, तो पुनः निर्वाचन इनका भी नहीं होता, पुनः निर्वाचन के योग्य नहीं। ठीक है, मतलब इनका जो निर्वाचन है वो पुनः नहीं किया जा सकता कि अगर ये अपने पद से रिटायर हो रहे हैं तो तुरंत इन्हें इसी पद पर पोस्टेड कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। संविधान के तहत यह अवैध हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें थी, आप लोग नोट डाउन करिए। फिर एक दो पॉइंट और हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, किसकी? राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की जो सेवा शर्तें हैं, यह सारी कौन देखेगा? हमारा राज्यपाल देखेगा। ठीक है, सेवा शर्तें हो गई। और ये अपनी रिपोर्ट किसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष की रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, क्योंकि यहाँ कहाँ के हैं ऐसे ही आप लोग पकड़िए कि जैसे केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष था वो अपनी रिपोर्ट किसे देता था? राष्ट्रपति महोदय को। क्यों? क्योंकि वह आपके राष्ट्र के प्रमुख हैं, तो इसलिए वह उन्हें देते थे। केंद्र के प्रमुख हैं संसद के, लेकिन जब हम लोग राज्य विधानमंडल में आएंगे तो राज्य के तहत प्रमुख कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जितना भी कार्यभार होगा उसकी रिपोर्ट राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष किसे देगा? राज्यपाल महोदय को देगा। राज्यपाल को देंगे। ठीक, तो ये पॉइंट निकल के आया। एक पॉइंट और आता है कि इनकी सेवा और शर्तें कौन तय करेगा? इनकी सेवा और शर्तें राज्यपाल ही तय करेगा। तय करेंगे। देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो एक काम करिएगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो है, उसे भी आप लोग पहले देख लीजिएगा। जब तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीजें नहीं लगेंगी। मैंने क्या किया था कि जो कल वाला वीडियो था उसे मैंने आई थिंक 35 मिनट के करीब का लेक्चर बनाया था। क्यों? क्योंकि वह पहला वीडियो था, उसे समझना था। तो उसे आप लोग अगर एक बार जाके देख लेंगे तो इसकी सारी चीजें आप लोगों को पहले ही याद हो जाएंगी। बस क्या करना पड़ेगा? 2-3 चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इनके योग्यता में सेम है और इनका पद सेम है, लेकिन जहां जो कार्य राष्ट्रपति उसमें करता था संघ लोक सेवा आयोग में, वो कार्य यहाँ राज्यपाल करेंगे। और कार्यकाल में उनकी एज कितनी थी? 65 तक थी वैलिड, और इनकी 62 तक। सिर्फ 2 से 3 चेंजेस हैं। तो इसलिए आप लोग पहले वो वीडियो देख के तब ये वीडियो देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी आप लोगों की। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग से इतने पॉइंट आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहां से। राज्य लोक सेवा आयोग मैंने डीपली ज्यादा नहीं बताया इसके कार्यों के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक बार संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो देखेंगे
तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैंने इस पर फोकस नहीं किया, फालतू का वीडियो लंबा खींच जाता। और मैं अनुच्छेद एक भी नहीं लिख रहा हूं इसमें। आर्टिकल जो आप लोगों ने उसमें देखा था कि 315, 316, 317, 318 सेम आर्टिकल इसमें भी है, उसी आर्टिकल के तहत यहाँ आता है। और भाग भी उसका जो था उसी भाग के तहत ये भी आता है, भाग 14 में ही आता है राज्य लोक सेवा आयोग भी। ठीक, तो आइए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये हमारा क्या है, संयुक्त पकड़ के चलिए आप लोग। संयुक्त का मतलब है संयुक्त राज्य, एक या एक से अधिक राज्यों को। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि एक संघ का लोक सेवा आयोग होता है और एक राज्य का, लेकिन ये जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों को आपस में मर्ज करके मिला के एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था, 1966 में। आप लोगों ने देखा था कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो पंजाब प्लस हरियाणा दोनों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि यह कहां से निकलता है। सबसे पहले आप लोग क्या किया करिए, बेस पढ़ा करिए। जो मैं बोल देता हूं गौर से सुना करिए इसे, क्योंकि जो चीज समझना है अगर उसकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के तौर पर अगर घर आपको बनाना है तो पहले उसकी नींव मजबूत करेंगे, वरना अगर उस पे बिल्डिंग लगाते जाएंगे तो वो गिर जाएगा। आप लोगों ने संघ लोक सेवा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चीजें पढ़ ली, बढ़िया से टेकल कर लिया, कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर कहीं एक क्वेश्चन आ गया कि ये बना कब, इसका गठन कैसे हुआ, कब इसकी आवश्यकता पड़ी, तब आप लोग उसमें फंस जाएंगे। इसलिए हर चीजों की पहले बेस पकड़ा करिए। ठीक, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बेस आप लोगों को बताऊं। तो क्या निकल के आया कि 1966 में पंजाब से जब हरियाणा पृथक हुआ तो पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब बात आती है कि यह हमारा संवैधानिक निकाय है या सांविधिक। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह एक सांविधिक संस्था है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संविधान के तौर पर नहीं बनाया गया था, ना इसके लिए कोई अमेंडमेंट किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? क्योंकि यह जब एक राज्य दूसरे राज्य से अलग हुआ तो उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों की ऐसी या फिर आप पॉपुलेशन बोल लीजिए या भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग पूरा नहीं कर रहे थे। किसके लिए? राज्य लोक सेवा आयोग के लिए। तो क्या किया गया कि दोनों का एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। तो इससे पॉइंट निकल के आता है कि यह गठित किया गया है, इसके लिए कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह चीज दी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे संवैधानिक निकाय होते हैं वो संविधान में वर्णित होते हैं। देखिए बात कर लेते हैं किसके बारे में, सांविधिक और संवैधानिक, ये समझना जरूरी है। सांविधिक और संवैधानिक। देखिए संवैधानिक का मतलब यह है कि जो संविधान में पहले से दिया गया है, जो चीजें संविधान में पहले से जो तथ्य दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिए गए हैं वो हमारे संवैधानिक हैं, उन्हें मानना आवश्यक है। जो उसकी क्राइटेरिया होगी, उसके जो भी प्रोसेस होंगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह संविधान में वर्णित है। लेकिन जो संवैधानिक होता है यह संविधान में नहीं होता, इसे जोड़ा जाता है। लेकिन जोड़ने का मतलब यह नहीं है कि इस पर संवैधानिक रूल लागू होगा, कोई रूल इस पर लागू नहीं होता जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाता। अगर कोई भी चीजें हैं नई संविधान में जोड़नी है तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, उसका संशोधन होता है। तो उस संशोधन के तहत क्या होता है कि चीजें जब जुड़ती हैं तो वो सांविधिक से संवैधानिक हो जाती है। अगर संशोधन नहीं हुआ और ऐसे ही एज ए स्टेट के सरकार के तौर पर या केंद्र सरकार के तौर पर जो चीजें आवश्यक लगी अगर उन्हें जोड़ लिया गया तो वो हमारी क्या होंगी, सांविधिक। एक्चुअल फैक्ट यह है कि जो संविधान में चीजें वर्णित हैं या संशोधन के तहत जोड़ी गई वे संवैधानिक होंगी, और जो संविधान में नहीं दी गई हैं आवश्यकता के अनुसार
उन्हें फॉलो किया जा रहा है या बनाया गया है तो वो सांविधिक होंगी। तो यह जो है हमारा ना, यह सांविधिक संस्था है, सॉरी, जो संवैधानिक नहीं होगा उसे सांविधिक संस्था बोलते हैं, और जो संवैधानिक होगा उसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह संविधान में वर्णित हो चुका है, संविधान के तहत ये आपको मानना अनिवार्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संविधान में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि सांविधिक और संवैधानिक में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। आइए अब इसके जो पॉइंट है हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। और सबसे पहले तो इसका गठन देख लेंगे कि यह राज्य विधान मंडल के आग्रह पर, राज्य विधान, जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि एक राज्य दूसरे राज्य से अलग हुआ है तो उनमें राज्य विधान मंडल जो होता है वो आग्रह करे, किससे? संसद से। राज्य विधान मंडल आग्रह करता है संसद से कि एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कीजिए, जिसमें कि हम दो राज्य आपस में क्या कर सके, समझौता कर सके और उसे फॉलो कर सके। तो गठन इसका होता है कि राज्य विधान मंडल के आग्रह पर संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है और दो राज्यों के मध्य में। आइए नोट करते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है गठन। ठीक, गठन के तहत क्या देखेंगे, जो भी हम लोग बात किए, राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल की आग्रह पर ये उनसे अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किससे? संसद से। राज्य विधानमंडल की आग्रह पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है। देखिए यहां से दो फैक्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैं एकदम सही तरीके से चीजें लिखता हूं जैसे कि आप लोग तुरंत याद कर सके। देखिए गठन कौन कर सकता है? संसद, लेकिन राज्य विधानमंडल के किस पर? आग्रह पर। कोई ऐसे दो स्टेट हो जो संसद को लगता है कि यहां संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन करने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है किसे? संसद को। लेकिन संसद चाह कर भी वहां क्या नहीं कर सकती, इसका गठन नहीं कर सकती। कब तक? जब तक उन दोनों स्टेट में से किसी एक स्टेट का राज्य जो विधानमंडल है, वह विधानमंडल जब तक संसद से नहीं बोलेगा, संसद गठन नहीं कर सकता। गठन संसद करेगा बट इसके आग्रह पर करेगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट हम लोग देखेंगे जो अभी बात की है कि यह एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक निकाय, न कि संवैधानिक निकाय। अगला पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सही तरीके से लिखेंगे। पहले इसकी सेवा शर्तें लिख लेते हैं। सेवा शर्तें लिखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपनी रिपोर्ट किसे देगा। सेवा शर्तें राज्यपाल तय करेंगे। अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को। सॉरी, सेवा शर्तें नहीं, सेवा शर्तें राष्ट्रपति, सॉरी माफ करिएगा, ये इसकी जो सेवा शर्तें हैं, क्योंकि यह दो राज्यों का सम्मिलित रूप है ना, तो इसकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे, राष्ट्रपति तय करेंगे। लेकिन इसकी जो सेवा शर्त हो गई और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसे देगा? हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे देगा? यह राज्यपाल को देगा। अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक है, तो ये क्या था? इंपॉर्टेंट था। हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को यह सौंपेगा। अब बात आती है कि सबसे पहले कहां गठित हुआ था। हम लोगों ने अभी बात की थी इस पर, आइए देखते हैं। इसे रफ कर देते हैं, फिर सही तरीके से नोट डाउन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग।
उम्मीद करता हूं कि ले लेते होंगे। नोट्स बाद में प्रिपेयर किया करिए, पहले वीडियो को शुरू से लास्ट तक सही तरीके से समझ लिया करिए, ठीक है, फिर चीजें जल्दी क्लियर होंगी आप लोगों की। देखिए पहली बार इसका गठन कब हुआ था? 1966 में। सही तरीके से लिखूंगा एक एक वर्ड। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा पृथक हुआ, तब अल्पकाल के लिए दोनों राज्यों के मध्य सहमति से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया। पहली बार जब ये एक दूसरे से अलग हुए तो क्या हुआ? आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से और निकल आया कि ये जीएस से आप काम करेगा आप लोगों का जीके में, कि जो पंजाब हरियाणा जो है वह पंजाब से ही अलग हुआ था। कब? 1966 में। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो हमारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। नोट करके हम लोग लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। लेकिन किसके तहत? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, उसी के तहत ही किया गया था 1926 में इसका गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता हुआ आया है। और यह किया किस लिए गया था? कि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति के लिए। ब्रिटिशर्स का शासन था तो उन लोगों को क्या था? योग्य नौकरशाह या अधिकारी नहीं मिल रहे थे, तो उनकी नियुक्ति के लिए जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो उसी पर क्या हुआ? नींव रखी गई कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो उस पर चर्चा प्रतिचर्चाएं होने लगी, तो 1926 में जाकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था यह भी हम लोग देख लेंगे। यहां लिख देंगे इसका कारण, ऐसे सब पॉइंट का सिंबल बनाएंगे। और कारण यह था कि योग्य नौकरशाहों की अनुपलब्धता थी, मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो इस वजह से योग्यता कम थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जाने लगी, परीक्षाएं होने लगी, और उसके तहत क्या हुआ? हमारे अधिकारी नियुक्त होने लगे। तो कारण क्या था? योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति के लिए। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट थे हमारे, कहां से? राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग से। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और हो सकेगा तो उसमें बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में। देखिए अब जितने भी आएंगे ना कमेटीज आएंगी हमारी, वित्त आयोग आएगा, फिर उसके बाद हमारा जीएसटी काउंसिल आएगा, जीएसटी परिषद जो हमारा जीएसटी जोड़ा गया था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई साथ में करते रहिए।